हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है एशिया कप स्नब, पाकिस्तान टीम वेट्स फॉर हैंडशेक। ये एग्जैक्टली सीन देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा था। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सर देखो कैसा है, आई फील few things in life are ahead of sportsman spirit also, and I've already answered it. I've told it at the presentation as well that we actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack. सीढ़ी चढ़ते हैं और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा मुंह पे सुई से बंद कर दिया जाता है। और हमारे देश के क्रिकेटर्स को उनके फीते बांधने का बड़ा शौक है। वो तो शायद जानबूझ के कहते हैं कि ढीला फीता बांध के जाना, पर खेलते खेलते खुल जाएगा तो हम तुम्हारा बांधेंगे। तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाम पर एक बड़ा हमें लोग हमारा फोटो ट्वीट करेंगे और हम बहुत से लोगों के हीरो बन जाएंगे। शायद मुझे तो यही लगता है, ये फीते क्यों इतने ढीले होते हैं? अच्छा, कभी उल्टा देखा है तुमने? इंडिया के प्लेयर का कभी फीता ढीला हुआ है तो पाकिस्तान ने आके शायद अफरीदी ने बांधा हो? मैंने तो नहीं देखा, अगर हो तो लिख के बता दो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो शुक्र है भाई, कुछ अकल आई, देर आई दुरुस्त आई। माना जा रहा है, सलाम करता हूं कि गौतम गंभीर साहब ने पहले यह मुद्दा उठाया, जो हेड कोच हैं, कि किसी भी सूरत पर किसी भी पल इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और यह भी हिदायत दी गई कि ज्यादा हंसी मजाक बातचीत करते तुम्हें नजर नहीं आना है। अब यह बात गौतम गंभीर साहब ने ही उठाई, या जो पिछले 2 दिन में देश में माहौल रहा था, उस माहौल को देखते हुए बीसीसीआई को सरकार ने कोई हिदायत दी थी? ये अंदर की बात है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। ना मैं इसमें जाना चाहता हूं कि ये मैच कौन जीता और किसकी धज्जियां उड़ी। लेकिन कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन इस मुल्क का अपमान ना हो, बेइज्जती ना हो। जिस दिन इनका अपमान नहीं होता, इनका खाना हजम नहीं होता। तो सूर्यकांत यादव जी ने अलग अलग टाइम पे, सबसे पहले टॉस के टाइम पर, टॉस कोई भी जीतता है, जो जीतता है उससे पहले माइक लगाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि भैया आपका क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, वगैरह वगैरह। फिर दोनों कप्तान आपस में हाथ मिलाते हैं, फिर जो टॉस हारा होता है उससे बात होती है और फिर मैच की औपचारिकताएं शुरू होती हैं। तो एंडी पेकॉफ्ट साहब जो रेफरी थे, उनकी एक बात सामने आ रही है और ये बात पीसीबी ने बोली है कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था पाकिस्तान के कैप्टन को कि टॉस के टाइम पर आपको हाथ नहीं मिलाना है। कहने का मतलब कि सिचुएशन इतनी ना हो, ऐसी ना हो जाए कि हजारों लोगों के सामने, वैसे ज्यादा उत्साह नहीं था, ज्यादा टिकट भी नहीं बिके, कि वो हाथ बढ़ाए और सूर्यकांत यादव हाथ मिलाने से मना कर दे, तो मामला ज्यादा गंभीर हो जाता। उसके बाद साहब मैच हुआ, मैच कायदे से खेला गया, अपना जैसा खेला जाता है वैसे खेला गया। हंसी मजाक, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, फीते बांधना, जैसे आपने सुना जो हमारे कुछ खिलाड़ियों को शौक है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाम पर ये बेशर्मी नहीं हुई, मेरा इतना ही मानना है। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो ये माना गया कि पाकिस्तान की टीम फील्ड में खड़ी रही कि इंडियन टीम अभी जाएगी, पूरी वापस निकल के आएगी। आमतौर पे जब आपने देखा होगा टीम मैच जीतती है तो प्लेयर्स जीतो ही टीम के भाग के फील्ड में घुसते हैं। वो भी प्लान था, वो भी नहीं हुआ। दोनों खिलाड़ी विनिंग शॉट मारने के बाद वापस आ जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा मुंह पे सुई से बंद कर दिया जाता है। अब इस बात की शिकायत एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है कि इस तरह से जो हमारा अपमान किया गया है, ये हम अब आने वाले वक्त में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका उन्होंने एक फॉर्मल प्रोटेस्ट डाला है। शोएब अख्तर ज्ञान दे रहा है कि हाथ मिलाने में भी क्या हर्ज था, आपस में घर में भी लोगों के झगड़ा होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हाथ मिलाना छोड़ दें, आपस में घर में भी लोगों के झगड़ा होता है। ये हरामजादे 20, 25, 30 साल के आतंकवाद को, 1 लाख हमारे आदमियों के मरने को, बस मेरा इस देश में बहुत से लोगों से जो विरोधाभास है वो ये है कि जब हम, ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जान के, दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन मरते हैं तो हम लोगों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा देखने को मिलता है। जो पहलगांव में 27 लोग मरे, अगर ये 1 साल के दौरान मरते, यानी कभी 2 मर जाते, कभी 1 को गोली मार दी जाती पर्यटक को, फिर 2 महीने बाद 3 मर जाते, फिर 4 महीने बाद 4 मर जाते,
तो अफसोस की बात यह है, धरातल पर यह आक्रोश, यह गुस्सा देखने को ना मिलता जो अब दिख रहा है। और मेरे राइट अबाउट दिस, सीने में ना जाने कब से यह होली जल रही है कि इनके साथ कभी कोई संबंध साथियों नहीं होना चाहिए। सूर्यकांत ने भी मौके मौके पर जो बात बोली बड़ी अच्छी बोली, 1-1.5 मिनट की, सुनिए जरूर। I just wanted to say something. I think it's a perfect occasion, and taking the time out. We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, the most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. जी हाँ साथियों, अभी कुछ दिन पहले जो साथी जुड़े हैं वो सब जानते हैं, थैंक गॉड रेगुलर सुनते हैं। मैंने कहा था भैया खेल लो, मैंने कहा था भैया खेल लो, लेकिन इस तरीके से तो खेल लो कि ये तुम्हारे कुनबे के लोगों के, बेगुनाह लोगों के कत्ल करते हैं। मैंने ये तक कहा था खेल लो, हाथ पे काली पट्टी बांध लो। ना बताओ कि काली पट्टी क्यों बांधी है, ना बताओ, दुनिया को पता चल जाएगा क्यों बांधी है। कहीं ना कहीं मीडिया, सोशल मीडिया पे चलने लगेगा क्यों बांधी है, और दुनिया को यह पता है कि कौन सी काली पट्टी सही है। अभी यूनाइटेड नेशन का आपको सुनाया था मैंने, किस तरह से इनको आतंक को स्पॉन्सर करने वाला मुल्क बोला जा रहा है यार। तो ये दुनिया को पता है, तुम्हारा मैसेज जाना चाहिए। और आतंक और हमारे जो बेगुनाह वीर गति को प्राप्त किए जाते हैं, शहीद किए जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि तुम इसी तरीके से दे दो। मैं कहता हूं इससे ज्यादा ना करने की जरूरत है खेल के मैदान में, पर इतना तो कर दो कि किसी को देख के लगे कि हमने इस देश के लिए जो अपनी जान की बलिदान दिया था वो कहीं ना कहीं खेल के समय उसको याद रखा जा रहा है। तो बहुत अच्छा बेइज्जती और बहुत अच्छा फैसला ये गौतम गंभीर का था, बीसीसीआई का था, एचएम का था, ऊपर से आया था, नीचे से। देखिए ये सब बातें सही है, मगर बीसीसीआई ने ये नहीं बोला कि मैच नहीं होगा, आया था, मुझे इससे मतलब नहीं। लेकिन हाँ, इतना प्रोटेस्ट तो उन शहीदों के नाम जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके नाम, उन सभी के नाम जो 35 साल में वीर गति को प्राप्त हुए हैं या शहीद किए गए हैं, ये मेरे हिसाब से उनको श्रद्धांजलि थी। बहुत से लोगों के हिसाब से ये पहलगांव में जो 22 अप्रैल की घटना थी उनको श्रद्धांजलि थी। बस यहाँ पर मेरा थोड़ा सा विरोधाभास रहता है, क्योंकि इन लोगों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ काश मेरे सीने में जो इनके लिए नफरत है वो मैं तुम्हारे सीनों में भर दूं, तो वो मेरी जिंदगी का अंत में बड़ा खूबसूरत अंत होगा या बड़ा खूबसूरत दिन होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। देखिए काफ़ी अच्छा वीडियो था, और इसमें सभी लोगों के वीडियोस में यही अप्रिशिएट किया है सूर्य कुमार यादव ने जो वहाँ कहा है, और मल्टीपल टाइम्स में हाथ नहीं मिलाए। एक टॉस में था, उसके बाद जो है जीतने के बाद था, तो वो बहुत अच्छा किया। और ये भी ठीक था बताना, टॉस के टाइम के भी हाथ नहीं मिलाएंगे तो कोई एम्बैरेसमेंट सिचुएशन ना हो जाए, पहले क्लियर कर दिया। मगर ये क्लियर नहीं हुआ था कि जीतने के बाद क्या होगा, बट दैट्स फाइन बिकॉज नोबडी न्यू कौन जीतेगा। मतलब यू कैन, जबकि पता था कि हम जीते, इन द सेंस फोरकास्ट कर सकते हैं कि चांसेस हमारे हैं जीतने के, बट स्टिल लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो जीतने के बाद दे वेंट इन, उन्होंने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, तो बहुत अच्छा मैसेज दिया है, इट्स वेरी नाइस। और मगर गौतम गंभीर इसमें इन्वॉल्व था नहीं था, ऑब्वियसली ही विल बी, बिकॉज ही विल नो कि ये टीम क्या करने वाली है। एंड ऑफ द डे बीसीसीआई को शायद देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम ट्राई टू अवॉइड दीज मैचेस टू बिगिन विद। तो आप बताइए आपके क्या कमेंट्स हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।